हम लोग पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे जस्ट उसके आगे इन इक्वालिटी पे डिस्कशन हो रहा था और इन इक्वेशन पे डिस्कशन हो रहा था। तो इन इक्वेशन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कभी लेस देन का साइन लगा है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, लेस देन इक्वल टू लगा है या ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, तो इन चारों साइन को कहा जाता है इन इक्वालिटी। इसको कहते हैं इन इक्वालिटी। ठीक है, ये कहलाता है इनइक्वालिटीज। और अगर किसी इक्वेशन यानी कि एक्स के एक्सप्रेशन में इन इक्वालिटीज को यूज करते हैं तो उसको कहते हैं इन इक्वेशन। आज का अपना डिस्कशन कौन से फॉर्मेट पे है? तो अपना डिस्कशन है ऑफ द फॉर्म x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, यानी ये p बाई क्यू फॉर्म हुआ। एंड इफ इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो जाके हम इसका x वैल्यू या इसी को कहते हैं सॉल्यूशन सेट, वो कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज मेनली हम लोग को देखना है। ठीक है, डोमेन कैलकुलेशन में आपके लिए ये बहुत काम देगा। ठीक है, जिसका भी डोमेन अगर छूटा हुआ है बस बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि डोमेन क्या होता है। नाम अभी ले रहे हैं, आप नहीं सुने हैं कोई बात नहीं। ठीक है, बस जितना आपके सामने है उसको समझने का कोशिश कीजिए। मेरे दिमाग में है कि किसका क्या छूटा हुआ है, सब बता देंगे। जब आपको बोलेंगे ये कंप्लीट, तब जाके आप एकदम मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा कि सर हमको है ना ये पार्ट छूट गया, वो पार्ट छूट गया। ठीक है, अभी बहुत चीज बाकी है। तो देखिए क्या बात बोल रहे हैं, इन इक्वेशन क्या होता है? अगर कभी वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, इन चारों में से किसी भी साइन को कंटेन करता है तो उसको कहते हैं इन इक्वेशन। यानी कि ये मेरे पास एक इन इक्वेशन है। सर ए और बी क्या है? ए और बी जो है इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि वो मे बी कोई भी वैल्यू रखेगा मगर बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह। मे बी वहां कभी 2 होगा, 3 होगा, -5 होगा, -7 होगा, 1/3 होगा, √3 होगा, कुछ भी होगा, मगर वो जो भी रहेगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा। और x कौन हो गया? वेरिएबल। तो इस पूरे इन इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम किसी का वैल्यू निकालते हैं तो वो निकालते हैं x का वैल्यू। और जो x का वैल्यू निकाला जाता है उसको एक नाम दिया गया है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। उसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट। इन इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट किसको कहते हैं? इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकाला जाता है उसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अब मेरे पास ये जो इन इक्वेशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करके यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू a मिलेगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को आप कभी भी 0 नहीं कर सकते। क्या वर्ड सुने आप? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0, इट इज द एब्रिविएशन फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हैं? b नहीं ले सकते। तो सर ये जो x के लिए आप दो पार्ट बताएं, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। आइदर इसका एक और नाम है, कोई बताएगा? इसका एक और नाम है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग टर्निंग पॉइंट। पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट वो x वैल्यू होता है जब हम न्यूमरेटर को 0 करते हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। वैसे केस में x के लिए जो भी वैल्यू मिला उसको कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, आइदर उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है? तो सेकेंड स्टेप में आपको इन टर्निंग पॉइंट्स को पुट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो अभी a और b है, हमको नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। मान लीजिए कि a विल बी लेस देन b, अदरवाइज कुछ नंबर रहेगा तो आप कंपेयर तो कर सकते हैं ना कि कौन बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो राइट साइड होगा और जो छोटा होगा वो लेफ्ट साइड होगा। ये जो नंबर लाइन है इसका पूरा नाम होता है रियल नंबर लाइन, इट इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। कहां से? -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। आप देख रहे होंगे इस पूरे लाइन का 3 सेगमेंट बना है, 3 सेगमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपके एक्सट्रीम राइट में है, तो एक्सट्रीम राइट मतलब कि b से लेके इंफिनिटी तक, ये हुआ एक्सट्रीम राइट इंटरवल। इसको आप मार्क करेंगे पॉजिटिव। फिर से सुनेंगे हम क्या बात बोले। कॉन्सेप्ट ये कहता है,
सर क्यों लिए? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? इनइक्वालिटी का, इन इक्वेशन का, एंड इट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। और कन्वेंशन का अगर आप हिंदी जानते होंगे ना, इसको कहते हैं मान्यता। तो मान्यता अभी नहीं बनाई जाती, मान्यता पहले से चली आती है, ठीक है। तो इट इज द साइन कन्वेंशन। क्वाड्रेटिक में इसके बारे में और डिस्क्राइब्ड वे में पढ़ाएंगे, मगर अभी जरूरत है आप एक वर्ड ध्यान रखें, इट इज द कन्वेंशन फॉर टेकिंग साइन ऑफ इंटरवल। तो एक्सट्रीम राइट इंटरवल को आप पॉजिटिव कहेंगे, उसके बाद जो आपको मिडल में मिला ए से बी तक, इसको आप नेगेटिव साइन देंगे, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है माइनस इंफिनिटी से ए तक, इसको पॉजिटिव करेंगे। तो सर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव, उसके बगल वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। स्टार्ट करेंगे राइट से, जाएंगे किधर? लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जाएंगे किधर? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जब हम लोग ये मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद अब एक जगह पे आपको ध्यान देना चाहिए कि यहां पे क्या बोला है कि एक नंबर है जो ग्रेटर दैन 0 है। एक नंबर है जो ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 इट मींस पॉजिटिव। जब कभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लगा रहे, या फिर ओनली ग्रेटर दैन 0 लगा हुआ है आपके इनइक्वालिटी में, वैसे केस में जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा वो पॉजिटिव इंटरवल होगा, वो पॉजिटिव इंटरवल होगा, ठीक है। और अगर लेस देन इक्वल टू लगा है या सिंपल लेस देन लगा है, तो ऐसे केस में आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो नेगेटिव इंटरवल्स होगा, वो नेगेटिव इंटरवल्स होगा, ठीक है। तो आपको पता चला ग्रेटर दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन में पॉजिटिव इंटरवल्स आर आवर सॉल्यूशन सेट, और लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन में जिस इंटरवल में नेगेटिव साइन लगा है वो अपना सॉल्यूशन सेट होगा, वो अपना आंसर होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। यहां पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है, इसका मतलब है कि जिस जिस इंटरवल में प्लस साइन लगा है, पॉजिटिव साइन लगा है, वो अपना आंसर होगा। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू। लिखने का तरीका देखिएगा, अगर डाउट होगा बात कीजिएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। अब हमको नहीं पता मिरर होके आपको क्या दिख रहा है, मगर मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से ए तक, ठीक है, और बी से लेके इंफिनिटी तक हमेशा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट यूज होता है, विच इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, पहले डिस्कस किए हैं। उसके बाद जिसके साथ इक्वल टू लगा है, और अगर यहां पे भी इक्वल टू लगा है, कहां देखना है? दो जगह देखना है। जिसके साथ इक्वल टू लगा है और यहां पे इनइक्वालिटी में भी इक्वल टू लगा है, उसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, विच इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। और जिसके साथ इक्वल टू नहीं लगा है उसके साथ हमेशा आप ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। अब दो इंटरवल को जोड़ने का काम कौन करता है? क्या नाम है इसका, कोई बताएगा? यूनियन, इट इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। तो सबके समझने के लिए छोटा छोटा पार्ट बस यहाँ पे मार्क करके लिख दे रहे हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। जब कभी भी इक्वल टू साइन नहीं लगा रहेगा ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जहां स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंटरवल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? इट इज कॉल्ड यूनियन, इसको कहते हैं यूनियन, ठीक है। तो ये अपने पास x का जो वैल्यू आया इंटरवल्स के फॉर्म में, इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन सेट, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, इसको कहते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अभी आपके बोर्ड पे जो भी है इसमें किसी को भी किसी भी टर्म में अगर दिक्कत है अपना माइक ऑन कीजिए, मेरे से बात कीजिए, ठीक है, पूछिए कुछ भी। इसी को अप्लाई करेंगे, अभी इसी को अप्लाई करेंगे। कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? नो से क्लियर है, क्लियर है, ठीक है आदित्य। और किसी को एकदम, देखिए मान लीजिए आदित्य को समझ में आ गया, वो हमको है ना कंफर्म कर दिया कि सर अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। चलिए अगर दिक्कत होगा एकदम पूछेंगे, क्योंकि इसी पे अभी है ना बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है, हाँ इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा।
आपको नोट्स मिल जाएगा, अदरवाइज जब हम लिखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसी पे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है कि फाइंड सॉल्यूशन सेट, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 3 x प्लस 1 और डिवीजन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपना ये कहता है कि सबसे पहले न्यूमरेटर के एक पार्ट को 0 कीजिए। तो न्यूमरेटर को हाँ हाँ नाज 3 मिलेगा, और क्या, यस सर वही बोल। हाँ x प्लस 1, ठीक है। आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको जब कभी भी लगेगा ना कि हाँ एक्स्ट्रा कुछ आवाज आ रहा है तो कमांड मेरे हाथ में है, ठीक है, हम बंद कर देंगे। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, जैसे क्लास में करते हैं ऑफलाइन में, बिल्कुल वैसे ही डिस्कस कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन में मजा नहीं लगेगा, फिर लगेगा कि बस हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और आपको लगेगा कि ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। इसलिए डिस्कस करते रहिए। These are called critical points. These are called critical points. अगला स्टेप अपना क्या कहता है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे पुट कीजिए, रियल नंबर लाइन। हाँ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। सोच के बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है, 4 है सबसे छोटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, आप अभी बताएं। ठीक ठीक ठीक, हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, यही ना। यस सर। एकदम ठीक है, एकदम सही। सबसे छोटा क्रिटिकल कौन है, -2। उससे बड़ा क्रिटिकल कौन होगा, माइनस सबसे बड़ा +2 और सबसे बड़ा +3। अब क्या देखना है और कैसे काम करना है, क्या यहाँ इक्वल टू लगा है, यस सर। तो Yes, sir. न्यूमरेटर के Yes, sir. कारण जो जो पॉइंट मिला, न्यूमरेटर के कारण जो जो पॉइंट मिला वहां पे सॉलिड डॉट होगा, वहां पे सॉलिड डॉट होगा, सॉलिड डॉट, ठीक है। और कौन नॉट इक्वल टू है, प्लस और -2, उस Plus. जगह पे Plus हॉलो Hollow. सर्कल बनेगा, हॉलो सर्कल। रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका, ठीक है। तो कहां पे सॉलिड डॉट लगेगा, जिस समय इक्वल टू लगा हुआ है और न्यूमरेटर से वो मिला हुआ, अगर न्यूमरेटर से मिला हुआ अगर क्रिटिकल पॉइंट है, उस जगह पे ये सॉलिड डॉट लगेगा। उसके बाद जब भी नॉट इक्वल टू रहेगा, उस जगह पे ऐसे ओपन, यानी कि ये हॉलो सर्कल या स्फीयर बनेगा, ठीक है। ये बन गया। इंटरवल्स कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 इंटरवल। एक्सट्रीम राइट इंटरवल को कौन सा साइन देना है, पॉजिटिव। Positive. उसके बगल में नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एकदम ठीक। अब उसके बाद एक सवाल ये है कि अगर ये बोला गया कि नंबर 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 नॉट एक्सप्रेशन, क्या बोले, नंबर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो जिस जिस इंटरवल में आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, दीज आर दी सॉल्यूशन सेट। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 ओपन क्लोज -1 तक, यूनियन +2 ओपन से लेके क्लोज 3 तक। इट इज द सॉल्यूशन सेट, इट इज द आंसर ऑफ दिस इन इक्वेशन। किसी को कोई डाउट कहीं पे, No sir. नो सर। नो सर। ठीक है। चलिए सुमित, कोई डाउट, नो सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। ये हो गया आंसर, ऐसे सॉल्व करना है। अब चाहते हैं एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर ले, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। आप अपनी कॉपी में Yes. तैयार रखेंगे, लिखना है, बनाना है। लिखा क्या है, x+2 और नीचे में लिखा हुआ है x+5, ठीक है, x+5, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें और अपना सॉल्यूशन सेट हमको बता दें, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपसे क्या नहीं बन रहा है। कभी कभार देखने से नहीं पता चलता है, खुद से लिखने से पता चलता है। एक बार ट्राई कीजिए, सबको आंसर दीजिए।
एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, आप एक बार मैच कर लेंगे, अगर डिफर Yes, sir, करेंगे हो गया, तो sir. बात करते हैं हम लोग, ठीक है। x belongs to starting from minus infinity up to -5 open -5. यूनियन क्लोज -2 से लेके इन्फिनिटी, क्या आपका Infinity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आंसर। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, आप एक्सप्लेन करके देख लिए कैसे बनाना है। आप अभी क्या देखे, हम क्या किए, बस क्वेश्चन लिखे हैं और उसके बाद हम आंसर लिखे हैं, तो कुछ तो ट्रिक होगा जिसके कारण हम डायरेक्ट आंसर लिखे। अब वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप उसके बेसिस पे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं, मगर ओनली एप्लीकेबल इफ 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है केवल तभी ये लगेगा कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहे हैं। आप जब क्रिटिकल फाइंड करते हैं तो एक क्रिटिकल क्या होता है, बड़ा, और एक क्रिटिकल क्या होता है, छोटा, ठीक है, एक ग्रेटर और एक स्मॉलर, ठीक है। इन दोनों में आपको बस कंपेयर करना है कि व्हेनेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाइड टू इन इक्वेशन देन सॉल्यूशन सेट विल बी -इन्फिनिटी से लेके छोटा नंबर और यूनियन बड़े नंबर से लेके इन्फिनिटी तक, समझे, ऐसा होता है आंसर। एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और whenever we have less than equal to 0 then the solution set will be छोटा से लेके बड़ा। याद रखने वाला भाषा हिंदी है भाई, ठीक है, चाहे आप लिखते कुछ भी है, चाहे आप ट्राई किसी को भी करते हैं, याद रखने वाला और समझने वाला भाषा अपने हिंदुस्तान में हिंदी ही है, ठीक है। आज तक कोई सपना इंग्लिश में नहीं देखा होगा, जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, शायद हम तो कभी नहीं देखे, ठीक है। हम देखते हैं हिंदी में सपना देखते हैं, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है, तो समझने वाली भाषा, जबकि आपका दिमाग सबसे कम काम कर रहा होता है उस समय जिसको यूज करता है आपका दिमाग उसी में कैप्चर करता है सबसे ज्यादा। बोलना है, लिखना है, ठीक है, अब हम क्या करें, पढ़ना है हमको, हम हायर क्लास में हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, मगर सोचेंगे किस में, हिंदी में, और समझना किस में है हमको, हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने आपको दिख रहा है ना, ये इनिशियल C स्टैंड फॉर छोटा और B स्टैंड फॉर बड़ा, ठीक है। तो आंसर लिखने का ये तरीका। चलिए अब आपके साथ एक छोटा सा खेल हो जाए। यहाँ पे लिखा है x-1 और नीचे लिखा है x-2, ध्यान से, इट इज लेस देन इक्वल टू 0। आंसर बोलिए, आंसर। -2 -1. ये 1 Sir, infinity. से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से 2 तक एक क्रिटिकल 1 आएगा, एक क्रिटिकल 2 आएगा, और क्योंकि लेस देन यूज हुआ है, ठीक है। अब सर इसमें इंटरवल नहीं दिए, न्यूमरेटर के लिए क्लोज और डिनोमिनेटर के लिए ओपन, इसलिए रुके हुए थे, ठीक है, इसलिए रुके हुए थे, ठीक है। चलिए अभी भी हमको जगह दिख रहा है और हम एक क्वेश्चन अभी और चाहे तो आपके साथ डील कर सकते हैं, उसके बाद है ना हम स्लाइड चेंज करेंगे, बोर्ड चेंज करेंगे। Yes, sir. करिए। यहाँ क्या लिखा, 2x - 4 और डिवीजन में क्या लिखा, x + 1, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। चलिए आंसर हो जाए फटाक से। सर स्क्वायर ब्रैकेट 2 और कॉमा -, तो -1 छोटा होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. -2. Yes, sir. पहले -1 बाद में 2 1 or 2. 1 or 2. क्लोज रहेगा और -1 के साथ ओपन रहेगा, ठीक है, बस यही अरेंजमेंट, Yes, sir. ठीक है। ये सब आपको क्या समझाता है ना कि छोटा नंबर आपको लेफ्ट में लिखना चाहिए, छोटी सी बात है, मगर क्या होता है कि टाइम पे अगर दिमाग में नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। छोटा नंबर लेफ्ट में रहेगा, बड़ा नंबर राइट में रहेगा, ठीक है। बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, आपको कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। सर इतना भी क्या जल्दबाजी है, अगर मार्क्स कट गया तो हम आपको अभी गारंटी दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ये आपके स्कूल में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये कंपटीशन का सेक्शन है। हाँ मगर ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स दिया जाता है ना। अब क्वेश्चन ही रहेगा 2 स्टेप का, उसमें 4 नंबर का थोड़ी दे देगा क्वेश्चन, वो देगा तो 1 नंबर या 2 नंबर का देगा, तो बनाना भी उसको वैसे ही है, ठीक है। इसलिए एक डिस्क्राइब्ड फॉर्म और एक शॉर्टकट फॉर्म, दोनों आपको जानकारी में होना चाहिए, जब जहां जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन ये मेरा 1 नंबर का, हम इसको इतना लंबा बनाएंगे, फालतू में काम कर रहे हैं,
झूठ मूठ का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम भी बचाना है। अभी सीखना है, अप्लाई बाद में करना है, ठीक है। यही चीज आपको दिमाग में रखना है, इसी को सोच के आपको हर एक काम करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब थोड़ा अप्लाई करते हैं। जितना समझाना था हम आपको समझा दिए, मगर एक स्पेशल केस, 4 क्वाड्रेटिक, याद रखिएगा 4 क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए 1-2 पार्ट लिख रहे हैं। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम इक्वल टू 0 लिख देंगे, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बाय द वे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ग्रेटर देन या लेस देन 0 लिख दें, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। मगर क्वाड्रेटिक वर्ड तो मेरे पास कॉमन है ना, और क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। आप पढ़े हैं, हमको पता है, ठीक है, आप पढ़े हैं। मगर जो आप नहीं पढ़े हैं, अब वो हमको बताना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, ओनली डीलिंग फॉर क्वाड्रेटिक। आगे चल के इसका सरनेम इक्वेशन होगा कि इन इक्वेशन होगा, हमको अभी नहीं पता। हम आपको बहुत जनरल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ओनली फॉर द क्वाड्रेटिक। पहला कॉन्सेप्ट, इफ ए का मतलब कौन? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड द डिस्क्रिमिनेंट, आपको याद है क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, ठीक है। वैसे केस में जो आपका क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज। और मैथमेटिक्स में अगर ये वर्ड आ गया ना ऑलवेज, तो आपका आंसर क्या होता है पता है? x belongs to all real number, x belongs to all real number। मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको ये ऑलवेज वर्ड अगर दिखा, इसका मतलब है कि वहां पे मैथमेटिकली बात हो रहा है पूरे के पूरे रियल नंबर पे। क्या आप जानते हैं इंटीजर बड़ा होता है कि रियल नंबर बड़ा होता है? रियल नंबर। अक्षत का आंसर आया सर रियल नंबर, ठीक है। और किसी को नहीं पता? अरे नंबर सिस्टम यार आपका पूरा चैप्टर है। रियल नंबर आप 10 में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम आप 9 में पढ़ते हैं। वेट 1 मिनट 1। हाँ। तब अच्छा ये बताइए तो रैशनल बड़ा है या इंटीजर बड़ा है? रैशनल बड़ा है या इंटीजर बड़ा है? ठीक है कोई बात नहीं, मगर एक चीज चाहते हैं, सुन लीजिए अब इंटीजर। एक रिक्वायरमेंट देखिए, 2 क्वेश्चन। क्या आदित्य? यस सर। हाँ सर 2 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ वो होता है, वो आपको अभी पता चलेगा सर 1 वीक में पता चलता है। 11 और 12 क्लास में ना आपको दिखेगा कि स्कूल के पीछे जेट लगा रहता है, हाँ? फट से एकदम पार करेगा, पूरा चैप्टर खत्म। बच्चा अभी उठ ही रहा है। अच्छा किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक? ले क्वाड्रेटिक खत्म। अच्छा किसको बोलते हैं फंक्शन? स्पेलिंग क्या होता है? फंक्शन चैप्टर खत्म, ठीक है। मिलेगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बस वहां भी पढ़ते रहेंगे, यहाँ भी पढ़ते रहेंगे, एटलीस्ट रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। देखिए हम आपके सामने एक कंडीशन ये रखे थे कि whenever ax square plus bx plus c is greater than 0 such that a greater than 0 d less than 0, या आप कहें कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक होता है वो ऑलवेज, यानी x belongs to for all real number always be positive, always provide greater than 0 value। तो जब भी आपका ये टर्म न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो या फिर आपके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो, ठीक है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। इनइक्वालिटी के किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका कि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 आपके पास अगर प्रोवाइडेड है, आप उसके लिए कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप इग्नोर करेंगे। सर कैसे इग्नोर करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल
आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3 और डिवीजन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बोला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा बोला गया। हमको तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 होना चाहिए, मगर जब आप इस नीचे वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज कॉल्ड a इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए ना भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 विच इज लेस देन 0, सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ऐसे केस में ये क्वाड्रेटिक मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। हमको उसके लिए कुछ नहीं सॉल्व करना, तो सर क्या सॉल्व करें, इसको ऐसे ही छोड़ दे? नहीं, ऊपर वाला तो है ना, तो ऊपर वाले के लिए सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x का वैल्यू क्या आया माइनस 3, एक नंबर लाइन उसमें पुट करेंगे माइनस 3 इक्वल टू है सॉलिड डॉट, राइट साइड में इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी, साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस का, ग्रेटर देन 0 हमको ये बताता है कि पॉजिटिव साइन मेरा आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 3 से लेके इंफिनिटी, इट इज द सॉल्यूशन सेट। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। होता क्या है ना कि कभी एक बार चालू हो जाते हैं ना तो जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम सांस ही नहीं बदलते, ठीक है। इसलिए हम क्या आपको बोले ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और उसके साथ x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो वैसे केस में आप उसको सॉल्व ही ना करें, आप उसको इग्नोर करें, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। वो कोई आंसर नहीं देगा आपको। तो हम नीचे वाले को क्या किए, इग्नोर कर दिए। सॉल्व करने के लिए मेरे पास केवल और केवल क्या बचा, मेरा न्यूमरेटर बचा। हम न्यूमरेटर को फुल्ली सॉल्व किए जैसा कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है, सॉल्व किए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सेट आया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन सेट हमको मिला ना, इट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस p by q एक्सप्रेशन, यानी कि उसमें x प्लस 3 भी है, उसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी है। इस पूरे p by q के लिए मेरा एक ही आंसर आएगा और वो माइनस 3 से इंफिनिटी तक होगा। यही चीज आपको समझाया जा रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कहीं भी दिक्कत हो ना बात करेंगे, ठीक है। लगभग क्लास, पूरे क्लास में हम लगभग 10-15 बार आपको ये बात बोल देंगे, और हर एक टीचर आपसे ये बात बोलते हैं। उसके बाद भी अगर आप कुछ हाइड करते हैं तो ये आपकी गलती, फुल्ली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते चलें नेक्स्ट। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3, और डिवीजन में लिखा x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है प्लस 4, ऐसा, ठीक है। एंड दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन 0, ये दिया। तो हमको न्यूमरेटर में भी क्या दिखा, एक क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में भी क्या दिखा, एक क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे क्वाड्रेटिक। जब ऐसा क्वाड्रेटिक का पार्ट हो, एक्सपेक्टेड होता है 4 क्रिटिकल पॉइंट, मगर क्या वाकई 4 है? पुट करें, चेक करें। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। हम लोग इसके लिए सबसे पहले a देखिए कितना, 1। d कोई बताएगा, d डिस्क्रिमिनेंट? सर माइनस। हाँ बोल दीजिए, अरे कोई बात नहीं, हम लिख दिए तो क्या, हम धीरे धीरे लिख रहे थे, ठीक। -11। डिनोमिनेटर के लिए कोई बताएगा a का वैल्यू, a -11। 2 a का वैल्यू, इसके लिए a का वैल्यू 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी को कहते हैं। और दूसरा यस सर 2। डिस्क्रिमिनेंट कोई बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट? सर -33 इसमें भी -11 आ रहा है। b स्क्वायर माइनस 4ac, हमको क्या लगता है ना कि ये तो शायद -31 आ रहा है। यस सर -31। यस सर, यस सर, -31। स्क्वायर माइनस 4ac, ये -31 आएगा।
चलिए हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब By नहीं, 4. कैलकुलेशन का बात था, कर लिए। तो मेरा a जो है ये ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 फॉर द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि x कैन बी एनी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब डिनोमिनेटर में आए वहां क्या देखें, डिनोमिनेटर का भी a ग्रेटर देन 0 है और इसका जो d है ये लेस देन 0 है। तो डिनोमिनेटर की तरफ से भी कोई इशू नहीं, बस एक ही पार्ट है कि मेरा जो x होगा ये, सॉरी x ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो न्यूमरेटर भी बोल रहा है ऑल रियल नंबर, डिनोमिनेटर भी बोल रहा है ऑल रियल नंबर, तो वैसे केस में आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। कोई दिक्कत समझने में है? नो सर। नहीं, चलिए ठीक। ये अपने पास था कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर बाय द वे इसको छोड़ के कोई दूसरा पार्ट मिल गया तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन लेते हैं, मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट वगैरह सब अपने जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं, मगर क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस, आप अपना मिडिल स्प्लिट सोच के रखें, 7x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में अपने पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहां लिखा है माइनस 6x और इसके साथ में यहाँ पे प्लस 8 ऐसा, एंड दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर का a So और minus b 3. क्या Minus होगा? 3 minus 4. हाँ, न्यूमरेटर का d आप चेक करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, डिनोमिनेटर का d आप चेक करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, बोथ। तो कोई एक्सेप्शनल नहीं। आप सबसे पहले स्प्लिट करें तो न्यूमरेटर स्प्लिट हो जाएगा 4 और 3 में, यही बोल रहे थे ना आदित्य? यस सर। अक्षर ठीक है, दोनों -3। और डिनोमिनेटर का कोई बताएगा? Sir, +4 और +2. +4 और 2, +4 नहीं -4, वो रूट्स आप बोल रहे हैं +4, ठीक है, ये हो गया। दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही। अब इसमें से आपको ये कटता हुआ दिख रहा है, आप उसको कैंसिल कर लें, आपके हाथ में केवल यही चीज बचा ना कि x-3 और डिवीजन में कौन x-2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई बोलेगा यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा? ट्राई कीजिए, 3 and 0. 3 and 2. 3 और 2, तो x इज इक्वल्स Yes, sir. बट x नेवर बी इक्वल्स टू 2, सही है, सही है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो छोटा कौन ठहरा? 2, जो कि इंक्लूड नहीं होगा, और बड़ा कौन है? 3, ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा। साइन कन्वेंशन क्या चलेगा? साइन कन्वेंशन चलेगा प्लस माइनस और प्लस का, प्लस माइनस प्लस का, ये साइन कन्वेंशन चलेगा। देख के बताइए कौन वाला आंसर, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस। जिसको नहीं समझ में आया, पॉजिटिव आंसर बहुत कम मिला। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना मींस पॉजिटिव, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला मेरा पॉजिटिव आंसर होता है। होगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 ओपन और यूनियन क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी तक, क्लोज 3 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिसको कट किए हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शनल कैरेक्टर है और हमेशा कंपटीशन जो है एक्सेप्शन पे विशेष ध्यान रखता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जिस किसी को आप कट किए हैं, किसको कट किए हैं? x-4, वहां से क्या मिलता? 4 मिलता। अगर वो आपके इंटरवल के बीच में आ रहा है तो जरूर आप उसको हटा दें ऐसे, ठीक है। 3 से इंफिनिटी में डोमेन हम लोग किसको कहते हैं? डोमेन कहने का मतलब होता है, डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, ठीक है, x वैल्यू फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट, फॉर विच फंक्शन एग्जिस्ट। तो डोमेन निकालने का 4 कंडीशन होता है। एक कंडीशन पे पिछले क्लास में बात किए थे कि डिनोमिनेटर नेवर बी 0। आज मेरा दूसरा कंडीशन है डोमेन का। डोमेन का दूसरा कंडीशन ये है कि इफ फंक्शन fx इज रूट अंडर gx, तो रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अगर कोई एक फंक्शन रूट अंडर gx के फॉर्म में है, देन आप याद रखेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ
फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन fx, रूट के अंदर वाला टर्म। देखिए लैंग्वेज कैसे चेंज हुआ, याद रखने का तरीका है। जब कभी भी रूट अंडर gx के फॉर्म में अपने पास कोई फंक्शन दिया हो तो हमेशा फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए जो टर्म, जितना टर्म रूट के अंदर है, जो टर्म या जितना टर्म रूट के अंदर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा इसी का पार्ट, ऑल्सो इफ कोई एक फंक्शन fx अगर 1/√gx के फॉर्म में है, यानी रूट लगा कहां, डिनोमिनेटर में, रूट लगा कहां, डिनोमिनेटर में, ठीक है। स्क्वायर रूट एट डिनोमिनेटर, तो वैसे केस में कंडीशन आपका ये बनता है कि टर्म अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0। एक बार कंपेयर कीजिए भाई, आपके सामने क्या लिखा है, एक ये और एक ये, एक बार कंपेयर कीजिए इसको दोनों को। बहुत हल्का सा लाइन जा रहा होगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा इस पे, ठीक है, इस पे और इस पे, सही। ठीक है। एक में इक्वल टू 0 है वेन एवर रूट एट न्यूमरेटर, हम हल्का लिख ही रहे हैं, ठीक है। वेन एवर रूट एट न्यूमरेटर तो उस समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वेन एवर स्क्वायर रूट एट डिनोमिनेटर then only greater than 0, never be equal to 0, only greater than 0। तो रूट कहां है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि इफ फंक्शन fx इज रूट अंडर, हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, x प्लस 4, तो बोला गया फाइंड डोमेन, ठीक है। डोमेन फाइंड कीजिए, क्या होगा। आप अपना जो सॉल्यूशन देंगे तो सॉल्यूशन में आप ये स्टेटमेंट देंगे कि क्योंकि x प्लस 4 न्यूमरेटर पे है और उस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए सॉल्व करने का तरीका कहता है कि रूट के अंदर वाले टर्म को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। अब सोचिए निकालना x है तो 4 का कोई काम नहीं है लेफ्ट में, तो उसको उठा के राइट भेज दीजिए। तो 4 whenever changes its side, 4 plus 4 whenever changes its side then it becomes -4। जैसे इक्वल टू में होता है एग्जैक्टली वैसे ही, तो x is greater than equals to -4 भाई, ठीक है, greater than equals to -4। अब आपको ये बात पता चलना चाहिए कि आंसर कैसे लिखेंगे सर। आंसर लिखने में सर हमेशा आप रियल नंबर ही यूज करें, और इसमें जो पॉइंट आपके पास हाईलाइटेड है उसको मार्क कर लें। -4 के साथ क्योंकि इक्वल टू लगा है इस कारण से यहाँ पे सॉलिड डॉट होगा। और ग्रेटर का मतलब, फिर से थोड़ा हल्के हल्के में बात कर रहे हैं, जब आप राइट की तरफ जाते हैं ना तो नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस, और ग्रेटर का मतलब इधर ही होता है, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। और जब आप लेफ्ट की तरफ आते हैं तो इधर साइड में नंबर अपना डिक्रीज कर रहा होता है। आई थिंक आपके आंख का वो नंबर जो है 6/6 होगा, सब आपको दिखेगा। ये हल्का हल्का हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए बताना, इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर डिक्रीज करता है, राइट की तरफ जाते हैं नंबर मेरा इंक्रीज करता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन -4, तो ग्रेटर मतलब किधर जाए, राइट जाए या लेफ्ट जाए, राइट साइड की तरफ जाएंगे हम लोग, यानी कि -4 से स्टार्ट करेंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। तो आप इसको डोमेन बोलिए या फिर आप इसको x बोलिए। इट बिलोंग्स टू -4 से लेके इंफिनिटी ओपन। तो सर -4 पे क्या हुआ, इक्वल टू लगा है ना, और न्यूमरेटर है इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा। ये आपका डोमेन निकल गया, ठीक है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत कुछ समझने में किसी को? नो सर। नो सर। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लेंगे अभी इस पे, ठीक है, धीरे धीरे करके उसको बड़ा करेंगे। एकदम फंडामेंटल से चलना चाहिए हम लोग को, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ में हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट में फंक्शन का नाम आएगा। जितनी बार मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी
फिजिक्स में भी एकदम ठीक। फिजिक्स में हाँ अभी सर, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं? हाँ सर, अभी Yes, sir. वेक्टर पढ़ रहा है। स्कूल में सर मेजरमेंट एंड यूनिट चल रहा है, तो वही सब आता है फंक्शन का सारा। बस फंक्शन वगैरह आता जाएगा। अभी देखिए आपका फिजिक्स एक्चुअल में, अभी तो सर फिजिक्स का तैयारी करवा रहे हैं आपको। फिजिक्स स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स से। इट इज द मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां से स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें पूरा मोशन आता है। उस समय देखिएगा आपको है ना फंक्शन फंक्शन वर्ड पूरा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सब है ये फंक्शन का काम। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अगर अपने पास कोई एक फंक्शन fx ऐसा दिया है, देखिए कैसा दिया हुआ है, x+3 और इसके साथ लिखा हुआ है x² प्लस 5x+6 और इस पूरे पे पावर जो है ना वो पावर दिया हुआ है 1/2 और बोला गया फाइंड डोमेन। बोलिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम? इवन पावर है, रूट स्क्वायर रूट है नहीं? क्या पावर 1/2? सर क्या बोले, बीच में आपका आवाज क्रैक किया। वो आवाज कट गया। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पावर 1/2 लगा हुआ है, पावर 1/2, तो क्या हम इसको स्क्वायर रूट बोल सकते हैं? Yes. Yes, sir. तो स्क्वायर रूट का Yes, sir. क्वेश्चन देने वाला किसी भी तरीके से दे सकता है, ठीक है। आपको यहाँ स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगाना। अब देखिएगा मेरा क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पावर में दिया है 11/2, पावर क्या लिखा है 11/2। सर कैसे बनाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट होता है। तो सर अगर यहाँ पे 121/2 दे देता तो भी यही लगाते हैं। हाँ, अगर पावर आपको 2021/2 भी दे देता ना तो यही कॉन्सेप्ट लगता। सर क्या बोलना चाहते हैं? डिनोमिनेटर में अगर 2 है, पावर में अगर डिनोमिनेटर में 2 है, देन इट इज ऑलवेज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इट ऑलवेज कॉल्ड स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट है, उसका कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो सिंगल 1/2 पावर के लिए लगता है। तो यहां पे क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बाई 2 दिया रहे तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी रूट के अंदर का टर्म है, जो भी रूट के अंदर का टर्म है 5x ना +6, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर रूट है। अब यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो एक बार x+3 को आप 0 कर दिए तो वैसे केस में x आपको मिल गया -3 को आप 0 कर दिए, ठीक है। आपको x का वैल्यू क्या मिल गया वो सुन लीजिए, आपको x का वैल्यू मिल गया -3 और -2। यस सर। -2 दोनों इसको पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है इस कारण से ये भी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस माइनस। देखें क्या हुआ, ये सही है, मेरा मिसप्रिंट नहीं है, ये हम लिखने में गलती नहीं की है, ये मेरा सही है, ठीक है। सर ये क्या हुआ हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, ये आपका सवाल होना चाहिए था, सर आप ये क्या किए ये हमको नहीं समझ में आया। एकदम हम आपको बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। आप यहां से आइए इस पोजीशन, हम एक ही क्वेश्चन को बार बार आपको बता के क्या साबित कर लेंगे? वो तो घिसा पिटा हो गया, अभी तक बहुत क्वेश्चन बनाए, हर एक क्वेश्चन में आपको हम बोले ना नया नया कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखेंगे x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का Yes, sir. Yes, sir. और ये x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन, ऐसा नहीं कि हम बहुत है ना 4 नंबर का सवाल पूछ दिया आपसे, ठीक है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है? ये Positive, negative. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है सर। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और कोई सुमित? Positive. पॉजिटिव, देखिए आयुष का कहना है पॉजिटिव, आयुष बहुत बेस्ट आंसर दिया सर, ये पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। फिर से हम आपको याद दिलाएं,
हम x+3 के होल स्क्वायर का बात कर रहे हैं, उसमें हम ना तो x+2 लेके आ रहे हैं ना कुछ और लेके आ रहे हैं, हम सिंपल अकेले किसका डिस्कशन कर रहे हैं, x+3 के होल स्क्वायर का डिस्कशन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव। चेक करते हैं, जब आप x का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे -5, बोलिए तो x+3 का होल स्क्वायर क्या देगा, कोई भी सॉल्व करके। नहीं 4 प्लस आया ना, प्लस आया। दूसरी बार whenever we put x is equals to positive real number, तो वैसे केस में x+3 का होल स्क्वायर कितना देगा, तो भी पॉजिटिव 16 पॉजिटिव। तीसरा अटेम्प्ट हम ये लेना चाहते हैं कि whenever we put x is equals to 0 in the expression x+3 होल स्क्वायर, तो वैसे केस में मेरे पास ये नंबर क्या मिलेगा, 9। ठीक है, क्या आपको ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, वही। यस सर। तो x+3 होल स्क्वायर, ये केवल x+3 का बात नहीं है, किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का पावर अगर स्क्वायर है, इवन है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये डिटरमाइन तो करेगा नहीं, तो इसको इग्नोर करें। ले देके अपने हाथ में बचा कौन, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा और वो क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा। वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -2 होगा। तो -2 अगर है सर तो यहाँ -3 हम बोलेंगे मत लिखिए, ठीक है, सिंपल आप इसको इग्नोर करें। अगर आप उसको इग्नोर कर दिए तो राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव। इसलिए आपको हम दोनों नेगेटिव दिखाए थे, इसलिए दोनों नेगेटिव दिखाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -3 ये उसी का प्लेस है। अब बोलिए अगर x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो -2 से राइट जाना है या लेफ्ट आना है, राइट आना। राइट साइड हम लोग को जाना होगा। ठीक है, राइट साइड हम लोग को जाना होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है, इट मींस जो अपना x का वैल्यू है, इट बिलोंग्स टू क्लोज -2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये अपना आंसर हुआ। किसी को समझने में दिक्कत विथ स्पेशल कंडीशन? नहीं, चलिए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम खुद क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे इसका, क्योंकि आपके बुक में इसमें ना 4-5 क्वेश्चन छोड़ के ज्यादा दिया ही नहीं है, तो उतने बनाने से काम नहीं चलेगा। डोमेन जो होता है ना, डोमेन और रेंज, ये दोनों फंक्शन का ऐसा पार्ट है क्लास 11 सिलेबस का जो कि एडवांस में क्वेश्चन देता है। आप कभी है ना पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें डोमेन लिखा रहता है, उसमें रेंज लिखा रहता है। तो डोमेन रेंज एडवांस सिलेबस का चीज है, स्कूल में भी आता है, मेन में भी आता है, स्टेट में भी आता है, एडवांस में भी आता है। ठीक है, तो ये हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा बात विचार नहीं, क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, देखिए इस बार फंक्शन का नाम है gx और ये दिया हुआ है क्या, रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर x और डिवीजन में लिखा हुआ है 2x - 3। ठीक है, हम लोग एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई भी टर्म है, रूट के अंदर कोई भी टर्म है, तो डोमेन कैलकुलेशन के लिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब याद कीजिए थोड़ा, आज के स्टार्टिंग क्लास में यही पढ़ रहे थे ना इनइक्वालिटी में। यस सर। यस सर। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक बार न्यूमरेटर मेरा 0 x मिल गया, एक बार डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो x नेवर बी इक्वल्स टू कितना, 3/2। दीज आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है। लिख लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, और जब क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए तो अब आगे का कॉन्सेप्ट कहता है कि नंबर लाइन पे पुट कीजिए। छोटा कौन है, 0 है कि 3/2, कौन छोटा है, 3/2। 0 अरे 0 छोटा है, 3/2 मतलब 1.5 होता है ना, 1.5। ठीक है, 1.5, Yes. 1.5 ये बड़ा होता है 3/2।
ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस का। अब उसके बाद अगर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सोच के बताइए Positive, पॉजिटिव कौन आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये और ये मेरा आंसर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो अपना डोमेन होगा, जो अपना x होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग्स टू 3/2 स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ अप to टू my- 0 और ओपन 3/2 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी। ये डोमेन हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन, इसलिए आपको इनइक्वालिटी अलग से पढ़ाया गया ताकि आप उसको डोमेन में आराम से यूज कर सके। ठीक है, ताकि आप डोमेन में उसको आराम से यूज कर सके। ठीक, तो अभी तक डोमेन का हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आपको लॉग पे डोमेन निकालना बताएंगे और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, जिसको आर्क साइन और आर्क कॉस भी कहते हैं, इसको एक और नाम है, इट इज कॉल्ड आर्क साइन। ठीक है, और इसको कहते Yes, हैं sir. कॉस इनवर्स एक्स, इसको कहते हैं आर्क कॉस। ठीक है, आर्क कोसाइन या आर्क कॉस, इस पे कैलकुलेशन सिखाएंगे और उसके साथ आपको लॉग पे कैलकुलेशन सिखाएंगे। 4 पार्ट होता है। p/q ऑलरेडी पढ़ चुके, दूसरा स्क्वायर रूट आज पढ़ चुके, तीसरा होता है इनवर्स वाला और चौथा है अपने पास लॉग वाला। ठीक है, ये 4 पार्ट हम लोग को डोमेन में पढ़ना है, तब कहीं जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि डोमेन मेरा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अगर आप में से किसी के पास भी नाम देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, वी गोबोरो दिखा नहीं? यस सर, देखिए वी गोबोरो। अगर आप में से किसी के भी भैया दीदी के पास ये बुक होगा, दिस बुक इज बेस्ट फॉर फंडामेंटल कैलकुलेशन। क्या योगेश? वापस दिखाइए वापस। एक बार हम फिर से दिखा दें। देख रहे हैं, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, राइटर है वी गोबोरो। ठीक है, पूरा विजिबिलिटी आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये Yes. इस बुक में क्या है ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रहा देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको इनइक्वालिटी से रिलेटेड इन क्वेश्चंस का फोटो भेजेंगे। आज तो मेरा क्लास काफी देर तक है। ठीक है, 9 बजे 8:30 बजे तक क्लास है, 9 बजे तक नहीं 8:30 बजे तक क्लास है। उसके बाद है ना, हम श्रीवास्तव क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में इसका फोटो भेज देंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन नहीं बना आपसे, वो हमसे डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो इसमें लगभग 100 अबव है, मगर हम आपको एक ही पेज भेजेंगे, लगभग उसमें ना 30 क्वेश्चन के अराउंड होगा। 30 क्वेश्चन आप बना के अगले क्लास में बैठेंगे। ठीक है, अभी आरडी शर्मा बुक से आप केवल ये काम कर लेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए फंक्शन का, सेकंड एक्सरसाइज अभी रहने दीजिए और थर्ड एक्सरसाइज भी अभी रहने दीजिए। ठीक है, हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। तो बनाने के लिए हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप उसको बनाइएगा, मगर वही है कि क्वेश्चन लगभग 9 बजे का राउंड आपके पास जाएगा। ठीक है, श्रीवास्तव क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में जाएगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड करिए। यस सर। ओके सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं, आज यहीं तक खत्म। ठीक है, थैंक Okay, यू sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।